हमने उपसर्ग और प्रत्यय किए। ठीक है, तो आज हम वसंत भाग जो 2 है आपका वो उठाएंगे। उसमें आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर ये करेंगे, जिसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। ठीक है, इन्होंने बताया कि कैसे हमारा शरीर जो है उसमें रक्त खून जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आपको अब बताती हूँ मैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी जो है वो दिखाई दी। देखो बच्चों, जैसे हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, तो हमारा शरीर जो है कमजोर हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है या काम धीरे धीरे करता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में किसी चीज की कमी है, कमजोरी है, तो क्या है, हमारा उस काम को करने में मन नहीं लगता, या हम उस काम को करेंगे तो बहुत स्लो से करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो जल्दी थक जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने कहा कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। आप भी कभी हॉस्पिटल गए हो तो आपने कभी देखा होगा कि कैसे वो हमारा जो ब्लड सैंपल लेते हैं, कैसे लेते हैं कि हमारी जो एक फिंगर होती है उसमें क्या है, स्विच होकर एक छोटी सी जो है बूंद शीशी में डाल देते हैं, फिर उसको एक कांच की स्लाइड होती है उस पर डाल देते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर ही दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी जो है वो एक सूक्ष्मदर्शी कौन से होते हैं, जिससे हम क्या है छोटे छोटे कर भी देख सकते हैं, द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जो जांच थी पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में एक जो है जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, रक्त के बारे में जानना होगा। एनीमिया की अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो उससे पहले तुम्हें उनके बारे में, रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने एक उसको कहा, अनिल देखने में ये रक्त जो होता है वो लाल रक्त के समान दिखता है, हमारा जो खून होता है वो लाल ही होता है, किंतु इसे अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें, सूक्ष्मदर्शी मतलब जो जिससे छोटे छोटे कण जो है वो दिखाई देते हैं, तो यह भानुमति की पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें क्या क्या चीजें निकलती है किसी को पता नहीं होता। तो मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं, यानी कि हमारा जो खून जो है, रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर, वो एक भानुमति के पिटारे जैसा ही है, बहुत बड़ा है इसका भाग। लेकिन अगर हम इसको मोटे तौर पर देखें, अगर इसका मेन पार्ट लें तो क्या है, इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसा जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। तो
ये कण जो है वो प्लाज्मा में तैरती रहती है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया, यानी कि स्लाइड लगाकर उस पर फोकस किया और बोली, देखो अनिल, ये सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें जो तुम्हें कण दिखाई दे रही है वो क्या है, हमारे रक्त के ही कण है, मतलब लाल रक्त के कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही दी गई हो। बालूशाही वाली मिठाई आपने देखी होगी, कैसे वो क्या है, छोटी सी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या डिजाइन सा बना होता है। तो वैसे ही जो हमारे रक्त के कण होते हैं वो भी वैसे ही दिखाई देती हैं अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखें तो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी कि बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी जो संख्या होती है वो लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अगर हम बात रक्त की 1 मिलीलीटर की बात कर रहे हैं, मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या है 40 से 55 लाख तक के कण मिल जाएंगे। इनके कारण ही हमें ये जो खून है, ये जो रक्त है वो लाल रंग का नजर आता है, क्योंकि ये संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं। इसी वजह से ये जो कण है, जो लाल रंग है, वो क्या है, वही हमारा रक्त होता है। ये कण जो है शरीर के लिए दिन रात काम करती हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम किसका है, इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये जो कण हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे कुछ आज हो जाती हैं तो कुछ कल हो जाते हैं, कुछ उससे अगले दिन हो जाती हैं। यानी कि इनकी म्याद अगर देखी जाए तो वो कितने महीनों की होती है, 4 महीनों की होती है। तब तो कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी जो थी वो मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, यानी कि ये नहीं है कि वो कण खत्म हो गए तो और कण नहीं बनेंगे। जब वो कण खत्म हो जाते हैं तो क्या है, हमारे शरीर में नए कण बनना शुरू हो जाते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेती हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। देखो बच्चों, जो हमारा ये शरीर है इसको प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, ठीक है, और आयरन की, कहते हैं ना, आयरन की कमी हो जाती है तो हमें लौह तत्व भी चाहिए, जिसमें क्या क्या रहते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, पालक वगैरह होती हैं, ठीक है, जो हरी सब्जी होती है वो, उससे क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है, जो लौह तत्व होते हैं वो पूरे होते हैं। तो ये पौष्टिक आहार का रूप लेते हैं। हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व जो होते हैं वो उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब जो बच्चे, देखो बच्चों, जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए क्या होता है, उनके लिए हरी सब्जियां, फल और दूध, इनमें क्या होते हैं, बहुत उचित मात्रा में इनसे क्या है, प्रोटीन मिल जाता है, पौष्टिक जो है पौष्टिक आहार ये कहलाती हैं। फिर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यानी कि जो आप लोग भी कई बार करते हो कि ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अच्छी नहीं लगती, पालक अच्छी नहीं लगती, मेथी अच्छी लगती, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये पौष्टिक आहार है। और जब हमारा शरीर जो है इनको ग्रहण नहीं करता, ठीक है, उनकी हमारे शरीर के अंदर ये चीजें नहीं जाती तो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इनका नतीजा भी क्या होता है कि जब ये चीजें हमारे शरीर में पूरी तरह से नहीं होती तो हमारे जो रक्त कण है वो नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की जो कमी होती है उसको ही एनीमिया कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं?
सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इस वक्त जो सबसे बड़ा कारण है वो पौष्टिक आहार की कमी है। क्योंकि क्या है, हमारे जो देश के अब बच्चे भी लगा लो, वो भी क्या है, और देशों के जंक फूड जो है वो ज्यादा खाते हैं, तो वो पौष्टिक आहार से वंचित रह जाते हैं, वो पौष्टिक आहार नहीं ले पाते। यही कारण है कि आज जो अगर हम बात बच्चों की करें, ठीक है, तो उनका शरीर कैसे खुरदुरा होता जा रहा है, ठीक है, और उनके शरीर के अंदर वो ताकत नहीं होती जो उनको मिलनी चाहिए या उनमें होनी चाहिए। तो अब कहते हैं इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा और कारण होता है, वो क्या है कि हमारे पेट में कीड़े जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। ये कीड़े कहाँ से आती हैं? दूषित जल से आती हैं और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों और जो साफ पानी है उसको ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और साफ पानी ही पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे क्या करते हैं, जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुआ लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश जब करता है तो हमारे क्या करता है, आंतों में अपना घर बना लेते हैं। यानी कि एक ऐसे कीड़े भी होते हैं जिसका लार्वा, मतलब जिसकी जो लार होती है, वो अगर किसी भी वजह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो हमारी जो आंत होती है, जो हमारी कहते हैं ना आंटियां जिसको बोलती हैं, आंत होती है, वो क्या है, उसको अपना घर बना लेती हैं। और इनसे बचने का उपाय क्या है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और हमें कभी भी इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बीमाणु भी होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम है? जो आपने बताया, 3 तरह के बताए, ठीक है, तो आपने बताया कि जो एक सफेद कण होते हैं और बीमाणु होते हैं, यानी कि प्लेटलेट होते हैं, तो उनका हमारे शरीर में क्या काम है? ठीक है, तो अब वो दीदी ने कहा, सफेद कण जो होती हैं वो वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब कोई रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। देखा जाए तो जो सफेद कण है वो क्या है, वीर सिपाही की तरह, जैसे एक वीर सिपाही होता है हमारे देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार ये जो सफेद कण है ये भी वीर सिपाही की तरह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। फिर कहते हैं कि जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर ही प्रवेश नहीं करने देते। सफेद जो होते हैं, बीमाणु जो होती हैं, सफेद कण जो होती हैं, वो क्या है, रोगाणुओं को हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश नहीं करने देते, यानी कि हमें काफी बीमारियों से बचाए रखते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि वे बहुत से रोगों में हमारी रक्षा करते हैं। फिर उसने अनिल ने पूछा, तो फिर बीमारियों का क्या काम है? फिर पूर्ण ने कहा कि चोट लगने पर जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, वो जमाव क्रिया में मदद करता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमें चोट लगती है, हमारे क्या है, खून जम जाता है, ठीक है, तो उस खून जमने का क्या है, इसमें बीमारियों का ही काम होता है कि चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। तो ये जो रक्त वाहिका होती है वो कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जैसे एक मकड़ी होती है वो क्या करती है, दीवारों पर अपना जाला बना देती है, घर बना लेती है, वैसे ही बीमाणु जो होती है, सफेद कण जो होते हैं, वो एक जाला बना देते हैं और इस जाले से वो चिपक जाती हैं और इस तरह दरार में, दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। मतलब जब हमारे खून जो होता है वो जमा होता है, ठीक है, उसमें वो क्या करती
दरार बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव अगर गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यानी कि हमें अगर लगे कि चोट बहुत गहरी है और जो ब्लीडिंग है वो हो रही है, लगातार हो रही है, खून बहता जा रहा है, तो हमें उसको, रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस जगह पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि वो खून जो है वो वहीं रुक जाए। और क्या है, दबाव पड़ने से रक्त का बहना जो होता है वो कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि अगर कई बार क्या है, खून ज्यादा निकल जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, तो हमारे जो शरीर के पार्ट है उन पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त है तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अब मान लो किसी व्यक्ति की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है उसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए। और ये भी मान के चलो कि उस ब्लड ग्रुप जो है अगर उस हॉस्पिटल में ना हुआ तो क्या हो सकता है, रोगी की जान पर भी आ सकती है। तो अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कहते हैं हर किसी का जो खून होता है, रक्त है, उसका ग्रुप एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। मान लो किसी का पॉजिटिव ए है, ए पॉजिटिव ग्रुप है, तो हम उसको एक नेगेटिव का तो नहीं चढ़ा सकते ना, तो उसके लिए सिर्फ पहले क्या करते हैं, रोगी के खून की जांच करते हैं, फिर बताते हैं कि इसका जो रक्त है उसका ग्रुप कौन सा है, और उसी ग्रुप का ही वो जो है ब्लड जो है चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या करना चाहिए? इन केस अगर उस व्यक्ति का जो रक्त ग्रुप है वैसा कोई ना मिले तो सिर्फ उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? तो फिर उन्होंने बताया, ऐसी आपात स्थिति कौन सी होती है, जो बहुत मुश्किल की घड़ी होती है, ठीक है, उसके लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति आने पर ही क्या है, ये इमरजेंसी आने पर ही ये ब्लड बैंक जो है वो बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त जो है वो तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहें। अब ये देखो बेटा, ये ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आता है? ये भी हम जो रक्त जो है, ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि किसी व्यक्ति की जान पर न बने, हमें टाइम टू टाइम, यानी कि हमें समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना रक्त जो है, ब्लड जो है वो डोनेट करते रहना चाहिए। तो अनिल ने पूछा, क्या दीदी मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो उसने कहा, नहीं, तुम अभी छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकती हैं। इसके लिए भी बच्चों कंडीशन होती है कि जो रक्तदान कर रहा है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, और साथ में वो स्वस्थ होना चाहिए, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर के अंदर कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार जो बिल्कुल निराधार है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जितना ब्लड हम डोनेट करते हैं वो ब्लड हमारे शरीर में फिर से बनना शुरू हो जाता है। तो अगर ये कहें कि ब्लड डोनेट करने से मेरे शरीर में वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, तो वो गलत है। तो हमारा शरीर जो है इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद को उसके व्यक्ति के जीवन
जीवन के लिए दान दिया जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अगर हमारे रक्त की कुछ बूंदे किसी व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या सिद्ध होगी कि हमने किसी व्यक्ति की जान बचाई है। तो फिर अनिल ने कहा, फिर तो दीदी बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, ये था हमारा रक्त और हमारा शरीर कि कैसे रक्त जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या क्या, अगर रक्त की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, काम करना जो है वो बंद कर देता है, हम थके थके से रहते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे शरीर में खून बना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए। पौष्टिक आहार लेंगे तभी तो हमारा शरीर क्या है, अच्छे से स्वस्थ रहेगा, खून की कमी जो है वो दूर होगी, ठीक है। तो हमारे शरीर को प्रोटीन, खनिज, ये सभी की जरूरत होती है, विटामिन सभी की जरूरत होती है। तो हमें सभी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, दूध, फल, फ्रूट, ये सब खाना चाहिए, ठीक है। तो आप भी बच्चों जंक फूड को अवॉइड करके आप भी पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दीजिए, ताकि क्या है, आपका शरीर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद।